नमस्कार। पेंशन धारकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज लेकर जिसने पूरे देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। दोस्तों, सुनने और सुनाने वाली बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और खबरें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस धमाकेदार खबर की जो सीधे सीधे कर्मचारी भवन निधि एफओ संगठन के दफ्तरों से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, सालों से जिस 36 महीने के नियम ने पेंशन धारकों की नींद उड़ा रखी थी, उसमें बड़ी राहत की खबर है। और साथ ही वो लंबे समय से लंबित मांग, वो सपना कि हर महीने 7,500 रुपए यानी कि 7,500 रुपए पेंशन के तौर पर मिले, वो भी अब हकीकत की जमीन पर उतरने वाला है। लेकिन ये राहत आखिर कैसे मिलेगी? ये 7,500 की पेंशन किन्हें मिलेगी और कब से मिलनी शुरू होगी? इन सब सवालों के जवाब हम आज इसी वीडियो में देंगे। हर पेंशन धारक की जुबान पर आने वाले हर सवाल का जवाब। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए तो मानो खुशियों का पिटारा ही खुल गया है। 8वें वेतन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में है और खबर यह है कि अब सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 3 गुना। मार्च महीने से ही ये नया वेतन आयोग लागू हो सकता है और कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ पेंशन धारकों की पेंशन में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकारी मशीनरी से निकली हुई लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, पने उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए जो पेंशन पर निर्भर है या सरकारी नौकरी में है। और हां, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही ताबड़तोड़ खबरें हम आपके लिए रोज लाते हैं। चलिए, फिर देर किस बात की, सबसे पहले उठाते हैं कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी ईपीएफओ के उस ऐतिहासिक फैसले का पर्दा जिसने 36 महीने के नियम को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। कर्मचारी भवन निधि संगठन से पेंशन अपडेट 2026 36 मंथ नियम में राहत और 7,500 रुपए पेंशन का सपना साकार। दोस्तों, कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी एफओ देश के संगठित क्षेत्र के उन लाखों करोड़ों कर्मचारियों का भविष्य संवारता है जो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद रिटायरमेंट की एक शांत और सुरक्षित जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से पेंशन से जुड़े नियम इतने उलझे हुए थे कि असली मुश्किलें तो रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हो जाती थी। लंबी लंबी फाइलें, चक्कर, दफ्तरों के चक्कर और ऊपर से पेंशन न मिलने का डर। लेकिन अब दोस्तों, वक्त बदल रहा है। एफओ ने 2026 में पेंशन व्यवस्था में ऐसे बदलाव किए हैं जो बेहद क्रांतिकारी माने जा रहे हैं। इस बदलाव का सबसे बड़ा मकसद है हर उस बुजुर्ग को उसका हक आसानी से, पारदर्शिता के साथ और बिना किसी परेशानी के देना। पहले की व्यवस्था में क्या थी खामी? पहले के जमाने में पेंशन के लिए आवेदन करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। अगर किसी फॉर्म में एक कॉमा भी गलत जगह लग जाता था तो सारा आवेदन रद्द हो जाता था। 70-80 साल के बुजुर्गों को
बार बार ईपीओ के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो उनके बच्चों को अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद करना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या थी समय सीमा की। अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाता था तो उसे पेंशन के अधिकार से ही वंचित होना पड़ता था। ऐसे में कितने ही ऐसे परिवार थे जो अपने बुजुर्गों का हक नहीं दिला पाते थे और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। नई नीति में क्या है? बड़ा बदलाव। अब दोस्तों, ये कहानी अब पुरानी हो चुकी है। नई नीति में एफओ ने मानवीय दृष्टिकोण को तवज्जो दी है। अब यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से निर्धारित समय के बाद भी आवेदन करता है और उसके पास देरी का कोई ठोस और सही कारण है, जैसे कि बीमारी, दुर्घटना या फिर कोई अन्य गंभीर पारिवारिक परिस्थिति, तो उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी अब समय की बेड़ियां नहीं बांधेंगी किसी को। ये फैसला दिखाता है कि सरकार और एफओ अपने पेंशन धारकों की भावनाओं और मुश्किलों को समझ रहे हैं और उनके हित में ठोस कदम उठा रहे हैं। 36 महीने का वो नियम जिसने बदल दी थी कर्मचारियों की जिंदगी। अब बात करते हैं उस सबसे चर्चित मुद्दे की, 36 मंथ नियम की। पेंशन की गणना करते वक्त सबसे ज्यादा जोर अंतिम 36 महीनों की निरंतर सेवा पर दिया जाता था। यानी अगर किसी कर्मचारी ने अपने करियर के आखिरी 3 सालों में नौकरी बदल ली या किन्हीं कारणों से उसकी सेवा में बीच में 1-2 महीने का अंतराल आ गया तो उसकी पेंशन की गणना पर सीधा असर पड़ता था। पेंशन की रकम घट जाती थी। इस वजह से बहुत से कर्मचारी अपने करियर के आखिरी सालों में बेहतर अवसरों के लिए नौकरी बदलने से भी कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं उनकी पेंशन पर तो असर नहीं पड़ेगा। अब नियमों में कितना लचीलापन आया है। अब इस नियम में बड़ी राहत दी गई है। एफओ ने 36 मंथ नियम में लचीलापन लाया है। अब पेंशन की गणना उन 36 महीनों के आधार पर की जाएगी जो कर्मचारी के लिए सबसे फायदेमंद हो। यानी अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी बदली है तो उसकी नई सैलरी और पुरानी सैलरी के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए पेंशन की गणना की जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा जिन्होंने अपने करियर के अंतिम पड़ाव में बेहतर अवसर तलाशे और ज्यादा कमाई की। अब उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी उसका फल मिलेगा। ये बदलाव कर्मचारियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है और उन्हें बेहतर करियर विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 7,500 रुपए पेंशन, कितनी सच और कितना झूठ। अब सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी उम्मीद वो है 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन का मुद्दा। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1,995 के तहत पेंशन पाने वालों के लिए ये एक सुनहरा संकेत है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। आज के समय में जहां हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है, वहां एक बुजुर्ग के लिए अपने हाथों पर गुजर बसर करना बेहद मुश्किल हो गया है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो ये लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन दान साबित होगा। उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और वे अपने बुढ़ापे को सम्मान के साथ जी पाएंगे। हालांकि यह अभी पूरी तरह से आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। सरकार का रुख
पेंशन धारकों के प्रति सकारात्मक दिख रहा है। ऐसे में ये उम्मीद जल्द ही हकीकत में बदल सकती है। डिजिटल क्रांति, अब हर सुविधा मोबाइल पर। इन सब बदलावों के साथ साथ एफओ ने पेंशन से जुड़ी हर प्रक्रिया को डिजिटल करने पर भी जोर दिया है। अब आवेदन करना हो, दस्तावेज वेरीफाई कराने हो, स्टेटस चेक करना हो या फिर पेमेंट की जानकारी लेनी हो, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से पूरी प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि दफ्तरों में होने वाली भीड़ भी कम होगी। डिजिटल व्यवस्था ने पारदर्शिता को बढ़ाया है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। अब लाभार्थी का पैसा सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचेगा, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा। KYC है जरूरी, वरना हो सकती है देरी। दोस्तों, इतनी सारी सुविधाओं के बीच एक बात का खास ख्याल रखना है। पेंशन का लाभ पाने के लिए आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में लिंक होना बेहद जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा है या फिर आपके KYC में कोई गड़बड़ी है, तो आपकी पेंशन के भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि वे तुरंत अपनी KYC प्रक्रिया पूरी करा लें। साथ ही अगर आपको कभी किसी आपात स्थिति में पैसों की जरूरत पड़े, तो एफओ आपके भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी की सुविधा भी देता है, जो काफी काम की साबित हो सकती है। तो दोस्तों, एफओ के ये सारे बदलाव यही संकेत दे रहे हैं कि अब पेंशन व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बनने जा रही है। 36 मंथ नियम में राहत और 7,500 रुपए पेंशन की उम्मीद ने पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। अब देखते हैं कि ये उम्मीदें कब तक हकीकत में बदलती हैं। 8वां वेतन आयोग 2026, सैलरी में 3 गुना उछाल, मार्च से बदलेगी किस्मत। अब दोस्तों, बारी है उस तूफानी खबर की जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच खुशियों की लहर दौड़ा दी है। 8वां वेतन आयोग, जी हां, 8 पे कमीशन को लेकर जो अपडेट आया है, उसने तो मानो पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है। ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधा सीधा सरकारी फैसला है जो मार्च 2026 से लागू हो सकता है। क्यों इतना बड़ा अपडेट? दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मंजूरी के संकेत दे दिए हैं। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक अब खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यह नया वेतन आयोग फरवरी या मार्च 2026 से ही प्रभावी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगले कुछ ही हफ्तों में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और दूसरे भत्तों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 57 गुना था। चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में ये फैक्टर बढ़कर 2.86 से लेकर 3 गुना तक हो सकता है। अगर ये फैक्टर 3 गुना हो जाता है तो समझ लीजिए कि मौजूदा सैलरी के मुकाबले नई सैलरी 3 गुना ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50 रुपए है, तो नई व्यवस्था में वो बढ़कर
1,50 हो सकती है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ी आर्थिक क्रांति है। पेंशन धारकों को कितना फायदा, और दोस्तों इसका फायदा सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही नहीं होगा, बल्कि पेंशन धारकों की पेंशन भी इसी अनुपात में बढ़ेगी, क्योंकि पेंशन की गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही होती है। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी, पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। यानी पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन में भी जबरदस्त उछाल आएगा। उनकी आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। कब से लागू होगा? 8वां वेतन आयोग, ताजा जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और ये स्पष्ट किया गया है कि 8वां वेतन आयोग सबसे पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। शुरुआत में कुछ महीनों तक ये सिर्फ केंद्र सरकार के स्तर पर ही प्रभावी रहेगा, ताकि नई सैलरी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से लागू किया जा सके। एक बार जब केंद्र में ये व्यवस्था पूरी तरह से चल निकलेगी,